हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। और इस क्लास में आज हम सीखेंगे ध्वजांक। और मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, ध्वजांक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है लैंग्वेज का भी। तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे, इसके लिए एक तरीका होता है। सबसे पहले डिवाइड करा जाता है, सेकंड स्टेप में करेक्शन करके डिवाइड करते हैं, फिर करेक्शन करके डिवाइड करते हैं, लास्ट स्टेप तक हम करेक्शन करते जाते हैं। और जैसे ही हम फाइनल स्टेप में पहुंचते हैं, वहां पे सिर्फ करेक्शन करते हैं, डिवाइड नहीं करते। अगर इसको हम ठीक से समझें तो डिवाइड से चालू होता है और करेक्शन पे खत्म होता है। बीच में सारे स्टेप्स पे करेक्शन और डिवाइड दोनों होते हैं। अब ज्यादातर बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर करेक्शन क्या है और डिवाइड क्या है, मतलब कैसे करना है, किसको करना है, क्या बोले जा रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो देखो बच्चों, ऐसा है, इसका फॉर्मेट होता है ध्वजांक का। सारी संख्याएं अंदर 2, 3, 7, 5, एक संख्या बाहर, सिर्फ एक संख्या लास्ट वाली बाहर रहेगी। और जिससे हम भाग दे रहे हैं, इसकी आखिरी संख्या ऊपर और एक संख्या नीचे। तो बच्चों ये जो संख्या होती है इसे बोलते हैं ध्वजांक, क्योंकि ये ऊपर है। ध्वज का मतलब होता है अपना झंडा। झंडा हमेशा कैसे रहता है? ऊपर। तो ऊपर वाला ध्वजांक और नीचे वाला बीजांक, क्योंकि बीज हमें पता है जमीन में उगता है। तो ध्वजांक और ये बीजांक अभी काम के साथ है। इससे हमेशा डिवाइड किया जाता है और इससे हमेशा करेक्शन किया जाता है। वो बोलोगे सर ये डिवाइड और करेक्शन हमारे समझ में नहीं आ रही है क्या? तो हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर 2 को 7 से डिवाइड कर सकते हो, तो हम 23 को 7 से डिवाइड करेंगे। ये रहा हमारा फर्स्ट स्टेप। 23 डिवाइडेड बाय 7। क्वेश्चन होगा 7 3 21, रिमाइंडर होगा 2। क्वेश्चन नीचे लिखा जाता है, रिमाइंडर ऊपर लिखा जाता है। क्योंकि हमने 23 को डिवाइड किया था, तो 23 और 7 के बीच में हमको रिमाइंडर लिखना पड़ेगा। रिमाइंडर आ गया हमारा 2। अब देखिए नेक्स्ट नंबर कितना बन रहा है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? पहले करेक्शन करेंगे और डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखिए करेक्शन कैसे किया जाता है। 27 जो नंबर बन रहा है उसको लिखिए। इसमें से इस नंबर और इस नंबर का मल्टीप्लीकेशन अपन माइनस कर देंगे। सो 3 into 4। सो ये हमारे पास आ जाएगा 27 minus 12 is equals to 15। तो पहले करेक्शन किया। करेक्शन कैसे किया? इस वाले नंबर को में से इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस कर दिया। सो 15 डिवाइडेड बाय, डिवाइड हमेशा इसी से करना है। सो क्वेश्चन इज 2, 7 2 14, रिमाइंडर इज 1। क्वेश्चन इज 2, रिमाइंडर इज 1। अब ये 7 और 5 के बीच में लिखा जाएगा। अब ये बन गया 15। 15 का करेक्शन करेंगे। 15 माइनस 2 into 4। तो 15 माइनस 2 into 4 कितना हो जाएगा? 15 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 7। तो 7 डिवाइडेड बाय 7। क्वेश्चन विल बी 1, रिमाइंडर विल बी 0। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो एक बार डिवाइड होगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन लिखा 1, रिमाइंडर लिख दिया 0। अब देखो बच्चों, रिमाइंडर 0 आ गया। पहले स्टेप में डिवाइड किया, फिर करेक्शन डिवाइड किया, फिर करेक्शन डिवाइड किया। लास्ट स्टेप है फोर्थ स्टेप। इसमें सिर्फ हम करेक्शन करेंगे। करेक्शन कैसे? 0 4 माइनस 1 into 4। So it will be 0 4 minus 0 4 is equals to 0। तो लास्ट में जो आंसर आ रहा है वो आपका रिमाइंडर होगा और ये रहा आपका क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 321, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। मानता हूं ध्वजांक एक बार में समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे आपको ठीक से समझ में आने लगेगा। अभी हमने क्या क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 1। हम एग्जाम्पल नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यहां पर दिक्कत यह है, यहां पर 3 डिजिट का अपना डिवाइजर है।
तो डिवाइजर 3 डिजिट का होने से क्या होगा, अपन जो दो नंबर है उनको नीचे रखेंगे, हमेशा ऊपर जो ध्वजांक रखना है वो एक ही नंबर रखना है, एक ही डिजिट रखनी है हमेशा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, 21 को इससे डिवाइड करेंगे, नहीं होगा। सो 211 को करेंगे 211 डिवाइडेड बाय 81। तो क्वेश्चन यहां पर आ जाएगा 2, रिमाइंडर आ जाएगा, देखिए 211 इसमें से माइनस करना है 162, ये हो जाएगा अपना 9 4 49। क्वेश्चन 2 और रिमाइंडर 49। ये मेरा रफ वर्क है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखते हो। 2 और 49, 49 इस वाले और इस वाले 1 के बीच में लिखा गया है। अब करेक्शन करेंगे, 491, यहां से यही नंबर बन रहा है 491। अब 491 में से माइनस करेंगे अपन 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। सो 491 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 487। अब डिवाइड करेंगे 487 को किससे, 81 से। 487 divided by 81. So quotient will be 6, remainder will be 6 बार डिवाइड होगा ये, तो कैसे होगा, 81 6 करके देख लीजिए अब क्या आएगा। मैं आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता देता हूं, 81 6 486। सो 487 माइनस 486, इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है, 1 आएगा, रिमाइंडर 1। सो क्वेश्चन 6, रिमाइंडर 1। थर्ड लास्ट स्टेप पे पहुंच गए। लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ करेक्शन। सो 12 माइनस 6 इंटू 2, 12 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। सो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। देखिए, मैं आप बच्चों को एक ही चीज कहना चाहूंगा, मैं टीचर हूं, मैंने एक बार सॉल्व करके मान लो क्वेश्चन देख लिया या फिर मेरी प्रैक्टिस में है तो मैं डायरेक्टली करके दिखा देता हूं आप लोगों को। आप लोग डायरेक्टली करने का रिस्क मत लीजिए, चाहे आप क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही क्यों ना हो, क्योंकि होता क्या है, कई बार एक भी डिजिट की गलती हमारा पूरा क्वेश्चन गलत कर देती है। तो अगर आप यहां पर डिवाइड करके, जैसे मैंने 211 सीधे 162, या मतलब इसको 2 टाइम्स डिवाइड करके देख लिया, ठीक है, मेरे को पता था 162 से होगा, 3 टाइम्स नहीं जाएगा, मैंने मन में करके देख लिया। लेकिन आपको प्रॉपरली डिवाइड करके देखना है ताकि गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाए। तो ये आपका ध्वजांक था, ये मेथड मैंने करवा दिए दोनों। अब मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा सारे पहले से होंगे करे हुए, और उनको मैं डिक्टेट करूंगा कि कैसे हुए। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। 13597 डिवाइडेड बाय 975, जितनी बड़ी ये डिजिट होगी उतना ही छोटा हमारा सॉल्यूशन होगा। तो हमने वही किया, पहले सारे नंबर्स अंदर रख दिए, एक नंबर बाहर, 2 नंबर नीचे, लास्ट वाला नंबर ऊपर ध्वजांक की जगह। नाउ डिवाइडिंग 135 बाय 97, एक बार जाएगा, रिमाइंडर आएगा 38, तो यहां पर 1 लिख दिया, क्वेश्चन की जगह रिमाइंडर की जगह 38 लिख दिया। अब ये बन गया 387। तो नेक्स्ट स्टेप में 387 माइनस 1 इंटू 5 करेंगे। सो 387 माइनस 5 इज इक्वल टू 382। अब इसको डिवाइड करेंगे 97 से। तो 97 अगर हम 4 टाइम्स लेते हैं तो हमारे पास आएगा आंसर 388, जो कि इससे बढ़ा जा रहा है। तो हम कितने बार डिवाइड करेंगे इसको, 97 3 291। सो 382 माइनस 291, हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 91, रिमाइंडर आ गया 91, क्वेश्चन आ गया 3। तो अब लास्ट स्टेप आ गया, लास्ट स्टेप में सिर्फ करेक्शन करते हैं। तो 919 माइनस 3 इंटू 5 15, तो 904 आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर।
13 and 904। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आगे बढ़ने से पहले ही कुछ चीजें बताना चाहता हूं। हिंदी में आपको क्वेश्चन का रिमाइंडर नहीं लिखना, भागफल और शेषफल लिखना है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं आएगा। क्यू की जगह क्यू लिखना है, आर की जगह। तो स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ। वैसे तो मैं आपको ये क्वेश्चन करवा सकता था, लेकिन बात यह कि सेम क्वेश्चन हमने 3 कर लिए और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने इसलिए करवा दिया क्योंकि अब भुजंग आपके लिए नया है। तो एक बार आप इस सॉल्यूशन को देख लीजिए। अगर आपको फिर समझ में नहीं आता तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नीचे जो मेरा यूट्यूब वाला चैनल है उसके नीचे ही कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम हो। अब इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें कई बार स्टेप काटना पड़ता है, उन वाले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे को सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं तब ताकि आपको बोर्ड तक काफी ज्यादा वीडियोस मिल जाएं। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं भी शायद इन वीडियोस को कंटिन्यू ना कर पाऊं। और हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे जो कमेंट होते हैं उन कमेंट्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो दिक्कत ये आ सकती है कि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अगर मैंने कमेंट का रिप्लाई कर दिया होगा तो मेरे चैनल पे कुछ भी नई चीज अपलोड होगी या फिर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड अगर मैं कुछ चीज अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, इसलिए भी सब्सक्राइब करना थोड़ा जरूरी है। अब बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन की तरफ। दिखने में नॉर्मल भुजंग जैसे क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर 2 डिजिट के काम में तो 3 डिजिट के कर लिए तो बहुत ईजी होना चाहिए हमारे लिए, बनाते फेल होना चाहिए। लेकिन बच्चों ऐसी बात नहीं है। दिक्कत यहाँ पे देखिए कहां पर आएगी। पहले हम 7 को 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि कर सकते हैं। 7 डिवाइडेड बाय 7, क्वेश्चन इज 1, रिमाइंडर इज 0। क्वेश्चन 1, रिमाइंडर 0। सेकेंड स्टेप में चलते हैं। 0 4 माइनस 1 इंटू 9। अब मैं बार बार इसको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, सीधा लिख रहा हूं। 4 में से 9 माइनस होंगे तो आएगा माइनस का 5। बस यहीं पे गड़बड़ हो गई। हमारा कभी भी करेक्शन करने पर नंबर नेगेटिव नहीं आ सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे कहते हैं स्टेप को कट करना। आप इस पूरे स्टेप को 2 लाइन या फिर 3 लाइन खींच के काट देंगे, या कुछ करना एग्जाम में दिखाना जरूरी है। ठीक है, ऊपर वाले स्टेप में जाएंगे, ध्यान से सुनना इस बात को। ऊपर वाले स्टेप में जाएंगे, क्वेश्चन में से एक नंबर घटा देंगे। मतलब 1 है तो 1 से छोटा क्या होता है, 0। अगर 2 होता तो 1 कर देते, 5 होता तो उसको 4 कर देते। आई बात समझ में। और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर में ये वाली संख्या जोड़ दो, मतलब ये वाली। 0 में 7 जोड़ने पर 7 आएगा। हमारे पास क्वेश्चन नया आ गया और रिमाइंडर नया आ गया। ये कब करना है, जब हमारा करेक्शन नेगेटिव आ रहा हो। इस क्वेश्चन में ये खासियत थी। सेकंड स्टेप हम वापस से करेंगे। तो हमारे पास आ गया 74 माइनस 0 इंटू 9। 74 माइनस 0 इज इक्वल टू 74। 74 को हम डिवाइड करेंगे अब 7 से। यहां पर भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ गई, बताता हूं क्या। बोलोगे सर 7 10 या 70। ध्वजांग विधि में कभी भी आप 9 से ऊपर नहीं जाएंगे। 7 9 या 63 पे बात खत्म करते हैं। 11 क्वेश्चन आ गया 9, बच गया हमारे पास 11। थर्ड स्टेप में 115 माइनस 9 इंटू 9। सो 115 माइनस 81। तो ये हमारे पास हो जाएगा 19 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 34। ठीक है। सो 34 डिवाइडेड बाय 7, क्वेश्चन विल बी 4, 7 4 is 28, रिमाइंडर विल बी 6। क्वेश्चन इज 4, रिमाइंडर इज 6। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेप में मिस्टेक हो गई थी तो मैं उसको फिर से शूट कर रहा हूं। लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं,
डिवाइड नहीं, इसको करेक्शन करते हैं। तो 63 माइनस करेक्शन के लिए 4 इंटू 9 36। सो 63 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 27। सो कोशेंट इज इक्वल्स टू 94, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 27। तो इसमें यही चीज बतानी थी कि अगर कोई भी स्टेप में कोई चीज गलत होती है तो उस स्टेप को हम कैंसिल कर देते हैं, उसको वापस से करते हैं, और उसके पिछले वाले स्टेप में जाके ये जो दो चीजें बताई थी, यहां पर तो होगा -1 और यहां पर हम ये वाला नंबर ऐड कर देंगे, जिससे हम बीजांक बोलते हैं। 4532 डिवाइडेड बाय 112। मैं इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा, मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप खुद होमवर्क में ट्राई करेंगे, अगर नहीं आते तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देखिए 1234 डिवाइडेड बाय 42। देखने में बहुत इजी लग रहा है, ट्राई करते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 4 3 12 होता है, तो क्वेश्चन 3 रिमाइंडर 0, क्वेश्चन 3 रिमाइंडर 0। सेकंड स्टेप में चलते हैं। 03 माइनस 3 2 जा 6, सो ये कितना हो जाएगा, -3 आएगा। 3 में से 6 माइनस करेंगे तो भाई ये स्टेप कट जाएगा, 3 की जगह आ जाएगा 2, और ये वाला 4 किधर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर। सो इट विल बी 4, it is 2, it is 4. Again second step, 43 minus 2 into 2. So 43 minus 4 is equals to 39. 39 divided by 4. इसका सॉल्यूशन भी आप देख लीजिए, आपको खुद को करना है। मैं इसको एक एक स्टेप वापस से समझाने वाला नहीं हूं, क्योंकि इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है नहीं पे कोई स्टेप कट रहा हो या फिर कुछ और। लेकिन इससे जस्ट पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड को चेक कर लेने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 शायद मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि आप इसको खुद को ट्राई करेंगे। वहां पर आप एक जगह जाकर अटक सकते हैं। ध्यान से सुनिए, उस क्वेश्चन में एक जगह जाकर आप अटक सकते हैं, तो ये चीज समझ लीजिए जो आपको समझाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 12 में एक स्टेप आएगा 5 डिवाइडेड बाय 11। एक छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देना है, फिर डिवाइड करना है। तो देखो कैसे करते हैं। छोटी संख्या को अंदर लिखा 11, की टेबल अपन 0 टाइम्स बोलेंगे तो 0 आएगा। 5 में से 0 माइनस करो तो 5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन इज 0, रिमाइंडर इज 5। ये स्टेप समझना बहुत जरूरी है बच्चों, उसको ध्यान से देखो। मतलब अगर कोई संख्या छोटी हो हमारे इस वाले नंबर से जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, उससे छोटी हो, तो हमेशा क्वेश्चन कितना आएगा, 0, और रिमाइंडर में वही नंबर आ जाएगा जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ये फिक्स है, और यहीं पे जाके आप अटकने वाले हो, मुझे पता है, क्वेश्चन नंबर 12 में। तो ये स्टेप जरूर करना आपको। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है। वैसे तो मैंने इसका सॉल्यूशन पूरा लिख दिया है और आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ, इसका हिंट देने वाला हूँ स्टेप नंबर 4 का। बस स्टेप नंबर 4 में क्या है, 72 को डिवाइड करना है 87 से। वापस से वही कंडीशन आ गई कि बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं हम छोटे नंबर को, तो क्वेश्चन हमेशा क्या आएगा, 0, और जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वो कहाँ आ जाएगा, रिमाइंडर की जगह। और बाकी इसमें कुछ भी समझने वाली बात नहीं है, बट आपको पहले ही बता देता हूँ, इतने बड़े 2 अंक के क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। जितने क्वेश्चंस आज अपने पहले किए हैं, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सारे आने के चांसेस